ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता है कि किसी को, कम से कम आप जिस एज में हो, आपको बताने की ज़रूरत हो कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पत्नी का नाम क्या था, कब इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, कहाँ से की। ये सब सामान्य चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो अगर भारत में रहना है तो गांधी को जानना तो चाहिए आपको, है ना। अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तब तो फिर थोड़ा सा अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है कि भाई अगर इतना भी हम नहीं जान रहे गांधी के विषय में भी, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है अपने आप को भारतीय कहने का। तो एक सामान्य सी इनकी अपनी जीवन परिचय रही है कि भाई इनका जन्म हो रहा है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और इनके पिता का नाम है, क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी इनके पिता का नाम है। पूरा नाम गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम इनका क्या था, पुतली बाई। इनके पिता जो थे वह राजकोट के दीवान थे और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा बाई, जो कस्तूरबा गांधी के नाम से जानी जाती है। इनके पिता जो थे वह राजकोट के दीवान थे। बहुत अच्छी घर की इनकी माली हालत थी नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और उसके बाद आप देखते हो कि 19 वर्ष के उम्र में गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वह ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। फिर वह बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, करने के बाद वापस आते हैं, इंडिया आते हैं। 3-4 वर्ष की पढ़ाई होती है, 4 वर्ष लंदन में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। घर की स्थिति भी वैसी नहीं थी कि इनको भाई लंदन भेजा जा सके। आज ही आप देखें तो आज सभी बच्चों के घर की स्थिति ये होती है क्या कि सभी माता पिता अपने बच्चे को दिल्ली भेज दें। केवल भेजना नहीं है ना, यहाँ हर महीने का खर्च है, रहने का खर्च है, खाने का खर्च है, तो एक बेसिक खर्च तो है ही। तो उसी तरीके से गांधी की भी ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी इनकी जिज्ञासा को देखते हुए इनके पिता उस समय नहीं रहते हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है। और बड़ा भाई, चूंकि हम लोगों के परिवार में, हम लोगों की संस्कृति में यह कल्चर रहा है कि पिता के न रहने के बाद जो बड़ा भाई होता है वही घर का मुखिया होता है, वही आपको नेतृत्व करता है। तो इनके बड़े भाई ने किसी तरीके से आसपास से पैसे वैसे लेकर और इनको बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजते हैं, इस उम्मीद से कि शायद बच्चा अगर पढ़ लिख कर अच्छा वकील बन जाएगा तो भाई पूरे परिवार का जीवन दशा सुधर जाएगा, घर परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसे आप लोग को भी घर वाले इस उम्मीद से भेजे होंगे अपने दुख सह कर कि भाई अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो सब कुछ अपना कल्याण हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको गांधी को भेजा जाता है, बड़े उम्मीद के साथ में उनके भाई भेजते हैं, वो भी कर्ज लेकर। गांधी जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं, बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी पास कर जाते हैं। पास करने के बाद गांधी वापस आते हैं। अब उस समय एक और कल्चर हमारे यहाँ था कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार चला जाता है तो हमारे धर्म संस्कृति में यह था कि वह धर्म से भ्रष्ट हो गया है, तो उसको आने के बाद फिर से उसका वैदिक रीति रिवाज से उसका शुद्धिकरण किया जाता था। शुद्धिकरण का मतलब कि यज्ञीय विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा पाठ करवाकर लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता था, यही शुद्धिकरण होता था। अब बताओ, जो व्यक्ति पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है वो फिर दोबारा कर्ज लेगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने के लिए। अब गांधी वापस आते हैं, फिर उनका भाई पैसा लेता है और पैसा लेकर फिर, क्योंकि गांधी समुद्र पार गए थे, तो समुद्र पार करने का मतलब था कि धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तो धर्म से भ्रष्ट हुए तो फिर से उनको अपने धर्म में वापस लाने के लिए उनका शुद्धिकरण कराया जाता है, यानी वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए जाते हैं और फिर आपको भोज संस्कार ये सब खाना पीना लोगों को करवाया जाता है। अब उसके बाद भी गांधी कुशल वक्ता थे नहीं, जो वकील में जो होना चाहिए, जो छल कपट। अब गांधी बड़े ही सत्यवादी व्यक्ति थे और वकील कोई सत्य होता है क्या। अब वकील के लिए पता चला कि आप मर्डर किए हो, आप वकील के पास जाओ, वकील बोलेगा कि ठीक है मैं आपको बचा लूंगा, तो झूठ भी तो बोलना है कि नहीं इस व्यक्ति ने नहीं मारा है। अब गांधी किसी केस में चले जाए, पता चला कि फांसी दिलवा देंगे कि हाँ यही मारा है जज साहब, तो ऐसे व्यक्ति को कोई वकील रखेगा जो जाकर सच जज के सामने बोल दे। तो गांधी की वकालत यहाँ पे चली वली नहीं बहुत अच्छे से। अच्छा, उस समय ऐसा भी था कि
आपको और भी रोजगार के कोई साधन थे नहीं। अगर रोजगार के लिए एक ही सबसे अच्छा पद हुआ करता था, वह था वकालत का पद। तो अधिकतर लोग बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया करते थे, वकील बन जाते थे। अब गांधी बैरिस्टर तो बन जाते हैं, पढ़कर वकालत आते हैं, लेकिन गांधी की वकालत भारत में चली नहीं। अब परिवार की दशा और खराब होते जा रही है। जो उम्मीद था परिवार को कि शायद ये बच्चा पढ़कर आएगा, अच्छा वकील होगा तो घर की माली हालत ठीक कर देगा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, गांधी की वकालत ही नहीं चल रही है। लेकिन ठीक इसी समय 1893 का बात है कि आपको दादा अब्दुल्ला का एक केस आता है गांधी के समक्ष, और वह होता है दक्षिण अफ्रीका का केस। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि एक प्रथा चलती थी, गिरमिटिया प्रथा, जिसे आप कहते हो बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया प्रथा। तो होता क्या था कि दक्षिण अफ्रीका, चूंकि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, जैसे भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। तो बहुत सारे भारतीयों को गन्ने की खेती कराने के लिए ले जाया जाता था दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों के द्वारा, और वह गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। अब जो व्यक्ति गया उसको परमिट दिया जाता था कि भाई आप जाएंगे वहाँ पे, जैसे आज वीज़ा लेकर आप जाते हैं किसी भी देश में, तो ऐसे ही गिरमिटिया मजदूर को परमिट दिया जाता था। फिर जब परमिट उनको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता था। अब जो बालक यहाँ से पता चला कि 10-12 साल के उम्र में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया और 20 साल वह दक्षिण अफ्रीका में ही रहा, वहीं शादी विवाह कर लिया, अब उसको बोला जाएगा कि तुम जाओ इंडिया, तो इंडिया में कहाँ आएगा? उसको कुछ पता है क्या कि इंडिया में हमारा घर कहाँ है? वह केवल नाम का इंडियन है, लेकिन उसकी पहचान अब इंडियन नहीं रही। तो अब ऐसे लोगों को वहाँ पे सताया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि भाई आप वापस जाओ इंडिया, आपका अब परमिट रद्द हो गया है, अब आपका पास नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही केस लड़ने के लिए गांधी जाते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर, और वहाँ गांधी जाते हैं। गांधी के साथ कुछ घटना भी उस समय घटित हो जाती है। जब गांधी आपको ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसी समय आप देखते हो कि गांधी को ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाता है। और जब गांधी को ट्रेन से फेंका जाता है तो गांधी इस बात को लेकर बड़ा, चूँकि गांधी भी ब्रिटेन में पले बढ़े, यानी पढ़े लिखे थे, गांधी को भी सब कुछ की समझ थी, तो वह वहाँ से अंग्रेजों से पूछते हैं कि क्या यही न्याय है आपका? क्या इसे ही आप सभ्यता कहते हो? क्योंकि गांधी के साथ भेदभाव किया गया था, रंग भेद की नीति जो थी, नस्लीय भेदभाव, कि भाई एक काला व्यक्ति जो है वह आपको गोरे के साथ यात्रा नहीं कर सकता है। तो गांधी इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते हैं। गांधी वहाँ जाकर आपको आंदोलन कर देते हैं, और वहीं पे आपको एक कांग्रेस का गठन भी करते हैं नटाल में। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी कर देते हैं। तो गांधी को आप देखो तो गांधी कंटिन्यू ये दक्षिण अफ्रीका में राजनीति करते रहे, और इसलिए जब भारत में आते हैं तो राजनीतिक समझ गांधी की भारतीय जो राजनीति कर रहे थे लोग, उनसे बेहतर थी।